व्यूअर्स, और आज की वीडियो में आपके लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने ला रहा हूं। वीडियो पूरे सबूत के साथ पेश करूंगा। आज की ब्रेकिंग न्यूज की सोर्स का लिंक है urdualarebia.net। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट है तो आप जाकर इस वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, अमेरिका की ईरानी अड्डों पर ताबड़तोड़ बमबारी, ईरान और रूस कहर बनकर टूट पड़े। ईरान के 500 ड्रोन्स का एक साथ अमेरिका पर कारी ज़रब। अमेरिका के अल उमर आयल फील्ड में फौजी अड्डे तबाह कर दिए। रूस और ईरान का मजीद बमबारी करने का ऐलान सामने आ गया। अमेरिका के 50 से ज्यादा फौजी जहन्नम वासिल कर दिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ईरान से और रूस से मोहब्बत करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। नाजरीन गिरामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है कि पेंटागन ने ऐलान किया है कि अमेरिका ने इराक और शाम में ईरान की हमायत याफ्ता मलेशिया के खिलाफ फजाई ताबड़तोड़ हमले किए हैं। एक बयान में कहा गया है कि अमेरिकी फौज पर इस मलेशिया के ड्रोन हमलों के जवाब में ऑपरेशनल और हथियार जखीरा करने वाली सहूलियात को निशाना बनाया गया है। पेंटागन का कहना है कि सदर जो बाइडन ये वाजे करते आए हैं कि वो अमेरिकी अफवाज की हिफाजत के लिए जो इकदाम हुआ वो करेंगे। जो बाइडन के इक़्तिदार संभालने के बाद से ईरान की हमायत याफ्ता मलेशिया के खिलाफ फजाई हमलों का यह दूसरा दौर है। इराक में मुकीम अमेरिकी अफवाज हालिया महीनों में ड्रोन हमले से मुताद्दिद बार निशाना बनी है। ईरान ने इन ड्रोन हमलों में किसी भी तरह से मुलव्विस होने की तरदीद की है। तकरीबन 2500 अमेरिकी फौज बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद के एक हिस्से के तौर पर इराक में मौजूद है। ये अफवाज शिद्दत पसंद तंजीम नाम नेहाद दौलत इस्लामिया के खिलाफ बरसरे पैकार है। पेंटागन के बयान के मुताबिक इन फजाई हमलों के दौरान शाम में 2 और इराक में 1 हदफ को निशाना बनाया गया। बयान में मजीद कहा गया है कि यह सहूलियात ईरान के हमायत याफ्ता बशमूल कातिब हिजबुल्लाह और कातिब सैयदुश-शुहदा इस्तेमाल करते थे। सन 2009 के बाद से अमेरिका ने इराक के अमन और इस्तेहकाम को खतरा बनाने का इल्जाम आयद करते हुए कातिब हिजबुल्लाह को एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर नामजद किया था। बयान में कहा गया है कि अमेरिका ने यह हमले अपने दिफा में किए हैं और जरूरी, मुनासिब और जानबूझकर की गई इस कार्रवाई का मकसद इजाफी खतरे को महदूद करने के अलावा एक वाज़ेह और गैर जानिबदार पैगाम भेजना भी था। पेंटागन ने यह नहीं बताया कि इन हमलों में कोई हलाक या जख्मी भी हुआ है या नहीं, लेकिन खबर इस इदारे AFP के मुताबिक बरतानिया में मुकीम मॉनिटरिंग ग्रुप सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि शाम में अमेरिकी जंगी हथियारों के हमले में मलेशिया के 5 जंगजू हलाक और मुताद्दिद जख्मी हो चुके हैं। शाम के सरकारी खबर इदारे सुना ने रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में एक बच्चे की हलाकत हुई है जबकि कम अज कम 3 दीगर अफराद जख्मी हुए हैं। इसके अलावा पीर के रोज शाम में रॉकेट बारी और इससे कबल ईरान की हमनवा मलेशियाओं की जानिब से 500 ड्रोन हमलों ने इस इलाके में जारियत की खतरे पर रोशनी डाली है। साथ ही इन ग्रुपों को रौंद डालने के लिए मतलूब अमेरिकी हथियारों की कुव्वत को भी अयां किया है। वाशिंगटन, तेहरान, नवाज मलेशियाओं और ग्रुपों को इराक में ड्रोन हमलों के जरिए अमेरिकी फौजियों और तनसीबात पर हमलों का जिम्मेदार ठहराता है। इसके अलावा इतवार की शाम से इराकी और शामी अराजी पर अमेरिका और तेहरान नवाज ग्रुपों के दरमियान तनाव में इजाफा नजर आ रहा है। इस तनाव में इजाफा ड्रोन हमलों में तेजी आने के बाद हुआ है। मुतादिद अमेरिकी जिम्मेदारान बिलखसूस वजारत दिफा के अहदेदारान इस चीज को अमेरिकी फौजियों के लिए खतरा शुमार कर रहे हैं। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक मौजूद साबिक अमेरिकी अमेरिकार और जिम्मेदारान ने वाजे किया कि यह ड्रोन त्यारे ज्यादा दुरुस्त हमलों पर कुदरत रखती हैं। यह हरकतों सकनात पर नजर रखने वाले अमेरिकी निजाम को चकमा दे सकते हैं। इसके अलावा
रूस और ईरान ने एक साथ अमेरिका पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। पीर के रोज शाम में रॉकेटबारी और इससे कबल ईरान की हमनवा मलेशिया की जानिब से ड्रोन हमलों ने इस इलाके में जिहादियत के खतरे पर रोशनी डाली है। साथ ही इन ग्रुपों को रोन डालने के लिए मतलूब अमेरिकी हथियारों की कुव्वत को भी आया किया है। वाशिंगटन तेहरान नवाज मलेशियाओं और ग्रुपों को इराक में ड्रोन हमलों के जरिए अमेरिकी फौजियों और तंसीबात पर हमलों का जिम्मेदार ठहराता है। इतवार की शाम से इराकी और शामी अराजी पर अमेरिका और तेहरान नवाज ग्रुपों के दरमियान तनाव में इजाफा नजर आ रहा है। इस तनाव में इजाफा ड्रोन हमलों में तेजी आने के बाद हुआ है। मुतादिद अमेरिकी जिम्मेदारान बिलखसूस वजारत दिफा के अहदेदारान इस चीज को अमेरिकी फौजियों के लिए खतरा शुमार कर रहे हैं। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक ये त्यारे बहुत ताबड़तोड़ कार्रवाइयां करने में मसरूफ हैं और मजीद कार्रवाइयां करने के लिए भी इन त्यारों ने कमर कस ली है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि रूस और ईरान ने ऐसे खतरनाक किस्म के ताबड़तोड़ हमले किए हैं जिससे अमेरिका की रूह तक कांप उठी है। दूसरी जानिब इराक में अमेरिकी मिशन के तर्जुमान का कहना है कि मुआहिदा कुव्वतों की जानिब से छोटे हुजम के उन तैयारों के इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है। इसका मकसद अमेरिकी अड्डों और अमेरिका के हलीफ अड्डों के हवाले से इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठा करना है। याद रहे कि अमेरिकी मरकजी कमान के सरबराह जनरल फ्रैंक मैकेंजी पहले ही खबरदार कर चुके हैं कि ड्रोन हमले अमेरिका की और अमेरिकी फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके अलावा बरतानिया में कायम शामी रसदगाह बराए इंसानी हकूक ने बताया है कि ईरान नवाज मलेशियाओं ने फौजी अड्डे की जानिब मुतादिद गोले दागे हैं। इनसे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता 20 को नुकसान पहुंचा है। क़यादत में बैनुल अक़वामी इत्तेहाद ने तोप खाने से शाम के सरहदी कस्बे अलमियादैन में इन मलेशियाओं के ठिकानों पर शदीद गोला बारूदी की है। शाम की सरकारी खबर एजेंसी साना ने भी आल उमर आइलफील्ड में वाक़ई अमेरिकी अड्डे की जानिब मुतादिद मिसाइल दागे जाने की इतला दी है, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि ये मिसाइल किसने दागे हैं। कबल अजीज सोमवार को अलग सुबह अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन ने शाम और इराक में ईरान नवाज मलेशियाओं पर मुश्तमिल अल-हुज्द शैबी के ठिकानों पर फजाई हमलों की इतला दी थी। उसने ये फजाई बमबारी अल-हुज्द शैबी के इराक में अमेरिकी फौजियों और तंसीबात पर ड्रोन हमलों के रद्द अमल में की थी। अल-हुज्द शैबी ने अमेरिकी फौज की फजाई हमलों में अपने बास जंगजुओं की हलाकत की तस्दीक की और उनकी हलाकत का बदला लेने का ऐलान किया था। अल-हुज्द के ज़राए के मुताबिक इराक के मगरबी सूबा अल-अंबार में एक फजाई हमले में इसके 4 जंगजू हलाक। शामी रसदगाह बराए इंसानी हकूक ने अलग से इतला दी थी कि शाम के सरहदी इलाके में फजाई हमले में अल-हुज्द शैबी के 5 जंगजू हलाक और मुतादिद जख्मी हो चुके हैं। इसका कहना था कि शाम के सरहदी इलाके में अल-हुज्दी के फौजी ठिकानों को फजाई हमले में निशाना बनाया गया। वाज़ेह है कि इस साल के आगाज के बाद से इराक में अमेरिकी फौजियों उनके जेर इस्तेमाल फौजी अड्डों या तंसीबात पर 40 से ज्यादा हमले किए जा चुके हैं। इराक में इस वक्त दाइश मुखालिफ इत्तेहाद के हिस्से के तौर पर अमेरिका के 2500 फौजी इल्जाम के खिलाफ तैनात है। ईरान के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां करने का भी ऐलान करते हैं। इसके अलावा रूस और ईरान ने शदीद किस्म की तबाही मचा रखी है, जिसके बाद ईरान ने और रूस ने तबाही के मजीद हमला करने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम हर सूरत अमेरिका के खिलाफ हथियार उठाएंगे। हम हर सूरत उस वक्त तक अमेरिका के खिलाफ खड़े होंगे जब तक अमेरिका बाज नहीं आ जाता। इसके अलावा अगरचे इस बात की तरदीद की जाती रही है कि शाम में रूस और ईरान के दरमियान किसी भी किस्म की कोई मुसाबकत या रकाबत मौजूद है, ताहम शामी सरजमीन पर इस मुसाबकत को छुपाना मुमकिन नहीं रहा। इस रकाबत में इक्तसादी, सियासी, अस्करी, समाजी, सकाफती शोबों समेत मुख्तलिफ मैदान शामिल हैं। कहा जाता है कि रूस और ईरान के दरमियान दीगर अहम सेक्टरों में भी मुसाबकत जारी है। उनमें सियासत, माशियत, जमीन पर अस्करी नफूज शामिल हैं। रूसी खारजा अमूर की माहिर और सियासी तज्जियाकार मोइदान सैगलम के मुताबिक मास्को और तेहरान आस्ताना मुज़ाकरात के वास्ते से एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं। इन दोनों के अपने तौर पर शामी हुकूमत के साथ मजबूत ताल्लुकात हैं, ताहम ये दोनों ममालिक बास फौरी हिकमत अमली के हवाले से इख्तलाफात रखते हैं। अल अरेबिया.नेट से गुफ्तगू करते हुए मोइदान ने मजीद कहा कि ये एक दूसरे के साथ हर सूरत खड़े हो।